हेलो, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, विमल बागवानी चैनल पर। तो अब गर्मी गई और बरसात भी चली गई, सर्दियां आने वाली हैं। तो अब सर्दियों के पौधे की तैयारी करें। सर्दियों के पौधे में जो कटिंग लगाना है, पौधे लगाना है, रिपोर्टिंग करना है, तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। अब सर्दियाँ को असर हो रहा है धीरे 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 धीरे। सुबह शाम हल्का फुल्का अब नॉर्मल मौसम हो रहा है। इतनी सर्दी तो नहीं है, गर्मी भी नहीं है, लेकिन ठीक है। तो आप सर्दी मौसम के पौधों की तैयारी करें और रिपोर्टिंग कर लें। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा 2 थर्माकोल का गमला है, छोटा छोटा। कोई सामान आया था तो ये अच्छा लगा तो मैंने पौधे लगा दिए। तो इसमें मैंने क्लांचो प्लांट लगाया है। तो अब आप क्लांचो प्लांट लगा सकते हैं। क्लांचो प्लांट का सीज़न है। तो इसमें एक पौधा ये कड़ी पत्ते का उग गया, अपने आप ही उग गया। पौधा बड़ा सुंदर था, हेल्दी था, तो ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। अब ये क्लांचो प्लांट के बीच में ये पौधा बड़ा ही सुंदर चल रहा था और अच्छा चल रहा था, तो छोड़ दिया। तो अभी गमला छोटा है, बहुत ही गहराई बिल्कुल नहीं है। तो इसमें मैंने ये अब रिपोर्टिंग करूँगी और ये कड़ी पत्ते को निकाल दिया है। तो इसमें जड़ें बहुत ज़्यादा हैं। देख रहे हैं आप कितनी रूट्स हो रही हैं। पूरा गमला ये जड़ों से भरा हुआ है। तो इस पौधे को निकाल दिया है, कड़ी पत्ते को। देख रहे हैं छोटे से गमले में कितना हेल्दी पौधा है। ये बहुत बड़ा पौधा है गमले के हिसाब से। तो इसको निकाल कर मैं दूसरे गमले में लगाऊंगी। और ये थर्माकोल का हल्का सा प्लांट पॉट है, तो इसमें क्लांचो प्लांट लगाएंगे। तो अब आप क्लांचो प्लांट लगाएं। सर्दी में इसके फूल आते हैं, काफ़ी सुंदर फूल आते हैं जनवरी तक, और फरवरी मार्च तक रहते हैं। फूल छोटे आते हैं रेड कलर के, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और पूरा गमला भर जाता है। आप इसको टहनी से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो ये एक मेरे पास बॉटल का गमला पड़ा हुआ है, बड़ा है, तो इसी में मैं इस कड़ी पत्ते को लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा ये गहरा है, तो इसमें ये कड़ी पत्ता सही रहेगा और इसकी जड़ें ज़्यादा हैं तो इसमें फिट हो जाएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी इसकी जड़ों को हटा देंगे, बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आप पौधा रिपोर्ट करते हैं तो जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं थोड़ा थोड़ा हटा दिया करें। तो उससे पौधे की ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि अच्छा ही हो जाता है। तो इस तरह से इस बोतल के, बड़ी बोतल है 5 लीटर की, तो अब इसी में मैं लगा रही हूँ इसको। किसी गमले में नहीं लगाया, इसी में लगा रही हूँ, अच्छा चल जाएगा। और ये थर्माकोल के डब्बे में था थोड़ा सा, इसकी गहराई कम है। इसमें क्लांचो प्लांट तो आसानी से चल जाएगा। और कड़ी पत्ता भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी, पौधा भी काफ़ी हेल्दी है। तो इसमें मैं अब क्लांचो प्लांट रिपोर्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं सर्दियों का टाइम आ रहा है, तो सर्दी वाले पौधे ही अब लगाए जाएंगे। तो क्लांचो प्लांट की कटिंग से भी लगा सकते हैं। और ये पुराना पौधा पड़ा हुआ है मेरे पास, तो इसी में था, इसी पोट में ये क्लांचो प्लांट लगा हुआ था। तो कड़ी पत्ता बड़ा हो गया था, तो उसको मैंने निकाल दिया। ये क्लांचो प्लांट सब निकाल कर और इसकी थोड़ी बहुत कटिंग करूँगी, और कुछ कटिंग से लगाएंगे और कुछ पौधे हैं जो जड़ समेत, तो उनको लगा देंगे। छोटे छोटे पौधे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे पौधे मैंने निकाल लिए हैं, और इसमें कटिंग में भी काफ़ी जड़ें हैं। तो ये कटिंग से भी बड़े आसानी से हो जाता है। और ये पौधा गर्मियों में तो थोड़ा पत्ते हट जाते हैं, लेकिन ये मरता नहीं है। ये जिसकी जड़ें पड़ी रहती हैं, तो जड़ें आप ऐसे ही छोड़ दें, पूरे गर्मी भर, बरसात भर पानी पड़ता रहता है, तो जड़ें जिंदा रहती हैं। और सितंबर अक्टूबर में आप इसकी रिपोर्टिंग कर दें, तो ये पौधा बड़े आसानी से चल जाता है। पूरी सर्दी फूल देता है। अब फरवरी से मार्च तक देता है, जनवरी दिसंबर तो देता ही देता है, आगे तक। इसके फूल भी बहुत टिकाऊ होते हैं, महीनों तक फूल लगे रहते हैं। इसमें फूल की कमी नहीं आती है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। रेड कलर का फूल आता है गुच्छों में, गुच्छों में फूल आता है, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, बागवानी में अच्छा लगता है।
तो ये सारी जड़ें मैंने निकाल ली है, इसमें छोटी छोटी पड़ी हुई थी। पौधा तो पत्ते तो हट गए थे लेकिन पौधा ज़िंदा है, तो इन सब की रिपोर्टिंग की जाएगी। तो इस तरह से छोटी छोटी कटिंग करके इसकी सभी लगा देंगे मिट्टी के अंदर। और इसको ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आप मिट्टी तैयार कर लें खाद मिलाकर, गोबर की खाद या खली वगैरह सब मिलाकर एक बार इसको मिट्टी को तैयार कर लें, फिर दोबारा इसको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। पानी देते रहिए समय समय से, पानी सुबह शाम मिलता रहेगा। और इसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है। ज़्यादा पानी होता है तो इसकी जड़ें ज़्यादा अंदर तक नहीं होती हैं। इसकी जड़ें बहुत बड़ी नहीं होती है और पौधों की तरह से छोटी हल्की जड़ें होती हैं, और ज़्यादा पानी होता है तो ये गलने लगती हैं। तो इसलिए इसमें पानी भी कम ही देना है और ग्रो बहुत जल्दी हो जाता है। आप इतनी सी कटिंग लगाएंगे ज़रा सी, और वो बहुत ही, अब ये कटिंग लगा रही हूँ तो देखेंगे आप बहुत अच्छा पौधा हो जाएगा। ये छोटी छोटी कटिंग करके आप इसकी 1 से 2 इंच की, 2.5 इंच की कटिंग लगा सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर ग्रो करता है और घना हो जाता है। गमला बिल्कुल भर जाएगा। इस कड़ी पत्तों को मैंने इसमें लगा दिया है इस गमले में। तो एक साथ मैं 2 रिपोर्टिंग कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। एक तो कड़ी पत्ता है, दूसरा क्लांचो प्लांट है। तो ये कड़ी पत्ता को लगा दिया है और इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से ठोक कर किसी लकड़ी से या इस खुरपी के सहारे से इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से बैठा देंगे, क्योंकि जब भी पौधा लगाते हैं तो अगल बगल में थोड़ी सी जगह खाली रह जाती है, तो उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा मिट्टी डालकर उसको अच्छे से बैठा दें, तो पौधा बिल्कुल जम जाता है और हिलता नहीं है। और अब पानी डालेंगे तो पौधे के ग्रोथ में कोई कमी नहीं आएगी और बहुत ही सुंदर पौधा होगा। तो इस तरह से मैंने कड़ी पत्ते की भी रिपोर्टिंग कर दी, और अब ये क्लांचो प्लांट की पूरी रिपोर्टिंग कर दूंगी। तो ये सर्दियों का पौधा है, सर्दियों में इसमें फूल आएंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी पौधे पड़े हुए हैं। तो इस समय ये इसका सीज़न शुरू हो रहा है, तो इस समय ये पौधा लगाया जाएगा। तो आप क्लांचो प्लांट की रिपोर्टिंग इस समय कर सकते हैं, बड़े आसानी से ग्रो हो जाएगा और बहुत ही सुंदर पौधा होगा। फूल तो बहुत ही सुंदर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कड़ी पत्ते का मैंने रिपोर्टिंग कर दी है, और अब ये इसमें चलेगा और अच्छा चलेगा। तो इस थर्माकोल के गमले में गहराई कम थी, तो ये कड़ी पत्ता पूरा जड़ से भर गया था, और क्लांचो प्लांट भी उसी में लगा हुआ था। तो 2 पौधे एक साथ चलते हैं तो बहुत ही, जो छोटा होता है वो थोड़ा दब जाता है, जो बड़ा होता है वो तो बड़ा हो ही जाता है। जैसे कड़ी पत्ता देखिए कितना हेल्दी हो रहा है और अच्छा बड़ा पौधा हो रहा है। तो इसको मैंने इस गमले में निकाल दिया है, और अब इसमें क्लांचो प्लांट की रिपोर्टिंग कर दूंगी। तो देख सकते हैं आप, कड़ी पत्ता लगा दिया, और ये सारी मिट्टी को, जितनी भी मिट्टी आपके कड़ी पत्ते से निकली है, आप एक्स्ट्रा मिट्टी रखते हैं तो, क्योंकि इस गमले में ज़्यादा पहले से मिट्टी थोड़ी पड़ी हुई थी, उसमें गोबर की खाद वगैरह मिला कर रखी थी, सुखा कर रखी थी। तो जब मिट्टी को सुखा कर पहले से तैयार करके रख दिया करें, एक्स्ट्रा पड़ी रहती है, तो कोई प्लांट को रिपोर्ट करना होता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट मिट्टी बनी बनाई है और उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मिट्टी रखी हुई थी, कड़ी पत्ते को रिपोर्ट कर दिया, और कड़ी पत्ता अब लग गया है। देखिए कितना सुंदर पौधा है, बहुत ही हेल्दी पौधा है। तो और ये सारी जो भी मिट्टी बच गई है क्लांचो प्लांट की, और वो सब इकट्ठा करके इनको मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी सी गोबर की खाद मिला दी है। तो इसके लिए एक बार खाद डाल दें, क्लांचो प्लांट में एक बार खाद डाल दें बहुत है। मिट्टी में मिलाकर बाद में खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, और पानी बस चाहिए इसको। पानी आप देते रहें, पानी के साथ ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो ये कड़ी पत्ते को भी एक साथ रिपोर्टिंग चल रही है, तो दोनों पौधों की रिपोर्टिंग होगी। कड़ी पत्ते को लगा दिया है, और ये मिट्टी जो है दोनों की बची हुई है थोड़ी थोड़ी, तो इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दी है,
और ये सभी इकट्ठा करके इसको साफ़ सफाई भी थोड़ा ज़रूरी होता है। जब बागवानी में कोई काम करते हैं तो मिट्टी उट्टी फैल जाती है, तो उन सबको तुरंत ही साफ़ कर देना चाहिए, नहीं तो बाद में काम पड़ा रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है और एक एक्स्ट्रा काम पड़ा हुआ होता है। तो तुरंत ही साफ़ सफाई करके मिट्टी हटा दें, जो भी मिट्टी है एक्स्ट्रा, और पौधे की रिपोर्टिंग करें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी जड़ें निकली हैं। ये कड़ी पत्ते की जड़ें हैं, और क्लांचो प्लांट में ज़्यादा जड़ें नहीं होती हैं, उसमें बहुत हल्की जड़ें होती हैं, कम जड़ें होती हैं। तो ये सारी जड़ें कड़ी पत्ते की है। तो इनको सब साफ करके मिट्टी इससे निकाल लें, और ये जड़ें या तो आप सुखाकर इसको जला सकते हैं, जलाकर राख बना दें, खाद का काम करेगा। तो इस तरह से, या तो फेंक दें, तो आप इसको फेंक भी सकते हैं और सुखाकर राख भी बना सकते हैं, जो पौधों को आगे काम आएगी। तो इस तरह से आप खाद भी बन जाएगी और मिट्टी भी रहेगी। तो इस मिट्टी का आप उपयोग कर सकते हैं और इसी पौधे को लगाने में भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी खाद है और ये सारी जड़ें इसमें मिक्स हैं, तो जड़ों की खाद भी बहुत अच्छी बनती है। तो इसी मिट्टी को आप डालकर और इस पौधे को रिपोर्टिंग करें, ये काफ़ी अच्छी खाद होगी और ये इसमें पौधा बहुत अच्छा चलेगा। तो इस तरह से थोड़ी बहुत अगर कम पड़ रही है तो मिट्टी डाल लें और इसके रोड़े को बिल्कुल मसल कर बारीक कर दें। एक मिट्टी एक जैसे एक साथ की हो जाएगी तो बिल्कुल ही खाद और मिट्टी सब मिल जाएगी। और इसमें आप प्लांट को रिपोर्टिंग करेंगे, कोई भी पौधा लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा चलेगा। तो इस तरह से सारी मिट्टी को आप इकट्ठा करके मिला लें और इसी मिट्टी में आप इस पौधे को लगाएं। ये इसी पौधे की मिट्टी है और इसमें खाद मिली हुई है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा खाद भी मिला लें। और ये क्लांचो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत अच्छे से, इसकी जड़ें ज़्यादा नहीं होती हैं, जो भी जड़ें होती हैं वो सड़ती जाती हैं। तो जब अंदर से जड़ें गलती जाती हैं तो वही जड़ें गलकर खाद बनती रहती हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा खाद डालने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो आप इसी मिट्टी को साफ़ करके इसकी जड़ें अच्छी तरह से निकाल दें, जो भी एक्स्ट्रा जड़ें हैं निकाल दें, या तो आप इसको सुखाकर जला दें, इसकी जलाकर राख बना दें और राख फिर किसी भी पौधे में डाल देंगे तो वो बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगा और खाद का काम करेगा। तो इस तरह से आप सारी मिट्टी भर दें और उसी पॉट में, और दूसरी मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई थोड़ी बहुत कम पड़ रही है तो आप एक्स्ट्रा मिट्टी डाल लें। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली है, क्योंकि कड़ी पत्ता डाला है तो कड़ी पत्ते की मिट्टी निकली थी, तो उस कड़ी पत्ते की मिट्टी को इसी में मिला दिया और कड़ी पत्ता भी हो गया। कड़ी पत्ते में अब पौधा डाला तो थोड़ी जड़ें वगैरह डाल के तो उसमें ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इसको, तो इस मिट्टी को फेंकना नहीं है और इसी मिट्टी में पौधे को लगाएंगे। तो ये क्लांचो प्लांट आप देख रहे हैं, इसको अलग कर रखा है मैंने। तो ये सब साफ़ सफाई भी ज़रूरी होता है, तो तुरंत सभी मिट्टी को झाड़ कर हटा दें, साफ़ कर दें। तो करना तो खुद को ही पड़ता है ना। तो इस तरह से सारी मिट्टी उठा लिया है, सारी मिट्टी पॉट में भर दिया। तो आप इस तरह से प्लांट को ही रिपोर्टिंग करें और सभी मिट्टी को बराबर कर लें। गमले में जो भी मिट्टी है, ये रोड़े हैं, तो इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गीली हो जाएगी तो मुलायम हो जाएगी। तो इसको आप इसी में मसल कर बराबर कर दें और सभी मिट्टी को बराबर करके, ज़्यादा रोड़े हैं, मिट्टी ज़्यादा है तो उसको हटा भी सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से बिल्कुल गमला बराबर हो गया मिट्टी हटाकर। और अब इसमें पौधे को लगाना है। तो इस तरह से आप गमला तैयार करें और क्लांचो प्लांट की रिपोर्टिंग करें। क्लांचो प्लांट का सीज़न आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत फूल होता है, रेड कलर के फूल आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये गमला बिल्कुल तैयार है हमारा। तो इसमें आप पौधे को लगाएं, इस तरह से मिट्टी को बराबर कर लें और क्लांचो की छोटी छोटी टुकड़ी करके, आप बिल्कुल छोटी टुकड़ी भी लगाएंगे, 1 इंच की भी लगाएंगे, 2 इंच की लगाएंगे,
तो सभी लग जाएंगे। तो इस तरह से आप गमला तैयार कर लें और इन ग्लांचो प्लांट को इसमें कटिंग करके धीरे धीरे लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पौधा गमला तैयार है, पौधा तैयार है, पुराना पौधा है। तो अब इसको हम लगा देंगे इसमें, तो इसकी ग्रोथ होगी। अब जब अभी लगा देंगे तो 1-2 हफ्ते बाद ये लग जाएगा और फिर फूल आने लगेंगे। इसका सीजन आ रहा है, सर्दियों में फूल आते हैं। तो ये दोनों गमले हम सही कर लेंगे। ये दोनों गमलों में था तो दोनों गमले सही कर लेंगे इस तरह से। और जो मिट्टी बैठी हुई है तो इसको पूरा खोद कर मिट्टी नीचे से सही कर लेंगे और सारी मिट्टी मिला देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों गमले तैयार हो गए हैं और इसमें क्लांचो प्लांट लगाएंगे। तो आप क्लांचो प्लांट की अभी से कटिंग लगा दें और 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद फूल आने लगेंगे। तो जो भी घास फूस है, जो भी जड़ें हैं, बड़ी बड़ी जड़ें हैं, तो उनको निकाल दें और मिट्टी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। जो भी कंकड़ पत्थर नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। तो इस तरह से दोनों पॉट तैयार हो गए हैं हमारे और इन दोनों में क्लांचो प्लांट लगाएंगे। और ये कड़ी पत्ता लग गया है, कड़ी पत्ते की रिपोर्टिंग हो गई है। तो कड़ी पत्ता भी हो गया, क्लांचो प्लांट की रिपोर्टिंग हो गई। तो अभी ये पोट तैयार हो गए हैं, थर्माकोल के पोट है। तो इसमें छोटे छोटे टुकड़े ये सारे इकट्ठे कर रखे हैं मैंने। पुराने पौधे हैं तो इन्हीं को लगाने हैं। तो आप इस तरह से छोटी छोटी टुकड़ी ये लगा देंगे। देखिए इसमें जड़ें भी हैं अभी, और ये पौधा मरता नहीं है। इसकी जड़ें तो कम हो जाती हैं, पत्तियाँ कम हो जाती हैं गर्मी में थोड़ा नरम हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब इस समय इसका सीजन आ रहा है तो इसको आप लगाएंगे तो अगले 2 हफ्तों बाद इसमें फूल आने लगेंगे और ये अच्छी तरह से लग जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके, जो बड़े पौधे हैं उनको टुकड़े भी कर सकते हैं। अब कितना भी छोटा टुकड़ा लगा दें ये फूट जाएगा और अच्छे से लग जाएगा। अब ये थोड़ा बड़ा है तो इसको मैं 2 टुकड़े कर दूँगी इस तरह से और लगा दूँगी। तो देखिए आप ये 2 टुकड़े भी लग जाएंगे आसानी से। इसकी कितनी भी छोटी कटिंग लगा दें ये आसानी से लग जाता है। तो ये ऐसा पौधा है कि कटिंग से लग जाता है। और देखिए ये 2 हफ्ते पहले लगाया था, 2-3 हफ्ते पहले लगाया था। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है और सारी पत्तियां नई निकल आई हैं और कितना अच्छा हो गया है, घना और खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें फूल आने वाले हैं, थोड़े थोड़े से इसमें ऊपर से आ रहे हैं, हल्के हल्के रेड कलर का हो रहा है। तो यही कलियां बनेंगी। इसमें देख रहे हैं आप, कलियां बनने को तैयार है। पौधा बिल्कुल तैयार है, कितना खूबसूरत और घना पौधा हुआ है। तो जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले लगाए हैं वो इस तरह के हो गए हैं, जो अभी लगाएंगे वो भी हो जाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक और